दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे शनि राशि परिवर्तन प्रभाव की श्रृंखला में मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के लिए यह परिवर्तन, शनिदेव का राशि परिवर्तन कैसा प्रभाव देगा। 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में गोचर करेंगे, जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति न इनको शत्रु मानते हैं, न मित्र मानते हैं, नॉर्मल मानते हैं, सम मानते हैं, और वैसे ही शनिदेव भी सम मानते हैं। तो यहां पर एक ऐसा स्थान है जहां शनिदेव बिल्कुल स्वतंत्र होकर के बिना किसी भय पक्षपात के न्याय कर सकते हैं। वैसे शनिदेव को भय और पक्षपात की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आरोप लगाने वाली स्थिति भी होती है एक नॉर्मल इंसान पे भी कि तुम पक्षपात करते हो या तुम किसी से डरते हो, ऐसी बातें भी हो जाती हैं, तो यहां पर वो भी कहीं से भी ऐसी स्थिति भी नहीं बनेगी। इसीलिए शनिदेव और बेहतरीन परिणाम मीन राशि में दे पाते हैं। मीन राशि में विशेष प्रभाव शनिदेव का मिलता है। शनिदेव बहुत ज्यादा बलवान हो जाते हैं। शनिदेव मीन राशि में इतने बलवान हो जाते हैं, कहा जाता है कि जैसे उच्च के शनि का फल मिलता है वैसे ही मीन राशि के शनि का भी फल मिलता है। जैसे तुला के शनि फल देते हैं वैसे ही मीन के शनि भी फल देते हैं। इसीलिए ये राशि परिवर्तन साधारण तो बिल्कुल भी नहीं है। और जब बात शनिदेव के राशि परिवर्तन की हो तो साधारण राशि परिवर्तन तो बिल्कुल होता ही नहीं है। शनिदेव जो कि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष गोचर करते हैं, और 2.5 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है। इतना समय कि किसी भी व्यक्ति को रंक बनते हुए देख सकते हैं और किसी को राजा बनते हुए। आपने बहुत आसपास में ही ऐसे उदाहरण देखे होंगे जो 2.5 वर्ष में ही या 1-2 साल में ही व्यक्ति चमक जाते हैं, जीरो से हीरो बन जाते हैं। इसीलिए शनिदेव को न्यायाधीश कहा गया है। शनिदेव को हर प्रकार से अपने व्यक्तित्व को सुधारने के लिए और किसी भी व्यक्ति के जीवन को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर व्यक्ति बहुत बुरी दीन स्थिति में है तो वहां से बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में ले जाने के लिए शनि जाने जाते हैं, और कोई व्यक्ति बहुत अच्छी स्थिति में है तो वहां से गिराने के लिए भी शनि जाने जाते हैं। शनिदेव न्यायाधीश हैं तो वो न्याय करते हैं और कर्मों के अधिष्ठात्री हैं, अधिष्ठात्रा हैं। ये समझ लीजिए कि पूरी तरह से अधिपति हैं। तो शनिदेव का यह गोचर प्रभाव आपकी राशि को कैसा प्रभाव देने वाला है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मिथुन राशि के दर्शकों, आपको हम बता दें, शनिदेव विशेष रूप से आप इतना समझ लीजिए कि 99% चीजों के कारक बनते हैं। कारक नहीं तो अधिपति बनते हैं। कहीं ना कहीं से उनसे कोई ना कोई चीज जुड़ी हुई है। शनिदेव की 2 राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि, जिनके वो अधिपति हैं। और मकर राशि कुंभ राशि कालपुरुष कुंडली में दशम और एकादश भाव को रिप्रेजेंट करती है, दिखाती है। और एकादश और दशम भाव अपने आप में ही महत्वपूर्ण भाव हैं, क्योंकि यहां से उस हर चीज का विचार किया जाता है जो व्यक्ति को लाभ पहुंचाए, जो व्यक्ति को लाभ के लिए अग्रसर करे और जो आपके जिंदगी में ऐश और आराम को बढ़ाए। तो मैं यहां पर आपको बस संक्षिप्त में इतना बता देता हूं कि शनिदेव, आप अगर इंटरनेट से संबंधित कोई भी काम करते हैं, अगर आधुनिक उपकरण से संबंधित कोई काम करते हैं, बिजली विभाग में कोई काम करते हैं, यहां तक कि आप इंटीरियर से संबंधित, फर्नीचर से संबंधित भी काम करते हैं, जहां पर भी किसी भी मशीन का उपयोग हो रहा हो, तो मशीनरियों से संबंधित किसी भी प्रकार से मशीनों से संबंधित जो काम होता है वो काम शनि के आधिपत्य में आता है। शनिदेव ही उसको देखते हैं। चाहे एक कील ही क्यों ना गाड़नी हो, वहां पर शनि का पूरी तरह से फॉर्मूला लगेगा और शनि का प्रभाव लगेगा। अब आप इतना समझ लीजिए कि जब कील कांटे से लेकर के बड़े से बड़ी कंप्यूटर मशीनों के अधिपति शनिदेव हैं, तो आज की दुनिया में हम अधिकतर कार्य कंप्यूटर पर कर रहे हैं, इंटरनेट पर कर रहे हैं, तो और प्रभाव भी उसी का पड़ना चाहिए और पड़ता भी है।
शनिदेव का प्रभाव इंटरनेट से संबंधित चीजों में है, कंप्यूटर से संबंधित या मशीनों से संबंधित चीजों में है। उसके बाद में शनिदेव आ जाते हैं विशेष रूप से बड़े कार्यों से संबंधित, जैसे कि बड़े से बड़े बिजनेसमैन, बड़ी से बड़ी कंपनी जो मशीनों से चलती हैं, वहां पर भी शनिदेव का विशेष अहम रोल होता है। और दूसरी चीज राजनीति, राजनीति बहुत बड़ा क्षेत्र है और राजनीति में सबसे ज्यादा बलवान लोग पाए जाते हैं। राजनीति में जो भी व्यक्ति हैं उनका वर्चस्व अलग ही होता है, इसलिए शनिदेव वहां पर भी अपना आधिपत्य रखते हैं। यानी कि सारे पावरफुल क्षेत्र और सारे पावरफुल बनाने वाले क्षेत्र शनि के अंडर में हैं। इसीलिए शनि छोटे से छोटे वर्ग के एम्प्लॉय या फिर कार्य करने वाले लोग जो कि सेवा भाव इत्यादि जो एक निम्न स्तर की जॉब भी कर रहे हैं, उनके लिए भी शनिदेव महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनिदेव का परिवर्तन सबके लिए न्याय करने वाला होता है। अब हम आपको बताते हैं कि शनिदेव यह गोचर करके आपकी राशि को कैसा प्रभाव देने वाले हैं। देखिए, शनिदेव वर्तमान में अभी 29 मार्च 2025 से पहले ये गोचर कर रहे हैं आपके नवम भाव में, भाग्य भाव में। अब ये दसम भाव में गोचर करने जाएंगे। तो मिथुन राशि वालों, आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं, आगे 2.5 साल आपके कैसे जाएंगे, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि शनिदेव दसम भाव में बैठ करके कैसा फल देंगे। उसके बाद में बताएंगे कि वो अष्टमेश और नवमेश बनते हैं आपके, तो उस हिसाब से कैसा फल देंगे। और शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और दसम दृष्टि। इन 3 दृष्टियों से वो आपको कैसे प्रभावित करेंगे, कैसा फल देने वाले हैं, आइए जानते हैं। शनिदेव हर प्रकार से आपके जीवन को पूरी तरीके से खुशहाल कर दें, ऐसी मेरी कामना है शनिदेव से। लेकिन जो शनि का फल होता है वो प्रार्थनाओं से ज्यादा कर्मों पर आधारित होता है, किस्मत से ज्यादा कर्म प्रधान होता है। इसीलिए एक सलाह आपको रहेगी कि कुछ भी हो जाए, मैं आपको कुछ भी बताऊं, जो आपके लिए है वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कर्म अच्छे करके रखना। कर्म अच्छे करके रखेंगे तो शनिदेव कोई कष्ट दे ही नहीं सकते। लास्ट में कुछ उपाय बताऊंगा आपको, जो आप उपाय कर सकते हैं और अपने इन 2.5 साल को और बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शनिदेव दसम भाव में गोचर करके आपकी लाइफ में क्या करेंगे। देखिए, दसम भाव कार्य व्यापार का भाव है, जॉब का भाव है। यहां पर शनिदेव जॉब दिलाते हैं और कई बार आपकी योग्यता से ज्यादा अच्छी जॉब दिलाते हैं। आप ये समझ लीजिए, अगर आप सोच रहे थे कि मैं महीने के 50,000 कमा लूं तो खुश हो जाऊंगा, तो आपको 2 लाख दे देंगे। आप 2 लाख सोच रहे थे तो आपको 5 लाख दे देंगे। तो ये आपकी योग्यता से और आपकी सोच से ज्यादा आपको देने वाले हैं आपके करियर में, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में। अगर आपको 20,000 की जॉब चाहिए थी, आपको 50,000 की मिल जाएगी, 30,000 की मिल जाएगी। मतलब आपकी सोच से लगभग 1.5 गुना 2 गुना आपको देने वाले हैं 2.5 साल के अंदर। यह बात लिख करके रख लीजिए और याद करेंगे आप। कुछ समय बीतेगा 2025 का, ये मार्च के बाद में, उसके बाद में ही आप मुझे याद करेंगे कि अतुल जी ने कुछ बोला था जो यथार्थ है। बिल्कुल। दूसरी बात, शनिदेव आपके दसम भाव में गोचर करके राजनीति में आपको उच्च पद दिलाएंगे, आपके बिजनेस व्यापार में तरक्की दिलाएंगे और विशेष रूप से ऑनलाइन बिजनेस है वहां पर विशेष तरक्की दिलाने वाले हैं। उसके साथ साथ अगर आप डायरेक्टर हैं और अगर आप प्रोड्यूसर भी हैं और किसी ऐसी फिल्म में पैसा लगा रहे हैं जिसका इस गोचर काल में मैं कह रहा हूं पूरे 2.5 वर्ष तक, जिसका नाम ए लेटर, पी लेटर और एस लेटर से अगर उस फिल्म का नाम होता है, उस सीरीज का नाम होता है या फिर उस प्रोजेक्ट का नाम होता है, तो आप करोड़पति बन जाएंगे। आपका रिटर्न जितना आने वाला है, जो आपका प्रॉफिट आने वाला है, वो लाजवाब आने वाला है। उसके साथ साथ एक्टिंग के फील्ड में भी आपको बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाएंगे शनिदेव। देखिए, अगर मैं आपको राशि के अनुसार बता रहा हूं, ये चंद्र राशि और नाम राशि के अनुसार इस राशि फल को, इस गोचर फल को आप देख सकते हैं, लेकिन जो मैं विशेष बातें आपको बताने वाला हूं वो भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपकी कुंडली में शनि गुरु की युति है, अगर आपकी कुंडली में शनि के ऊपर, भले ही नीच के शनि क्यों ना हो, शनि के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि है, तो आप माला माल बनने वाले हैं।
दूसरी बात, अगर आप वृषभ लग्न, अगर आप तुला लग्न, अगर आप मकर लग्न और अगर आप कुंभ लग्न के हैं तो आप करोड़पति बनने वाले हैं। और मिथुन राशि होनी चाहिए, तो यानी कि आपको धन लाभ ही धन लाभ देने वाले हैं शनिदेव। अब कुछ बातें विशेष, ये तो पॉजिटिव चीजें हो गई। अब मैं आपको कुछ विशेष बातें बता देता हूं जो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी। आपकी जॉब लग जाएगी पुलिस विभाग में, लेकिन लगभग आप उस जॉब में बुरी तरह फंसेंगे। पुलिस विभाग में आप जॉब लगेगी आपकी, या फिर किसी ऐसे विभाग में जहां रिश्वत और पुलिस विभाग से संबंधित ही, जैसे एक फायर ब्रिगेड पुलिस इत्यादि होती है और नगर निगम है, ये जो चीजें हैं ये विशेष रूप से आधिपत्य रखते हैं शनिदेव इन चीजों पर। और ऐसे पोस्ट पर अगर आप हैं जहां आपको रिश्वत मिल सकती है और नई नई जॉब लगी है या पुरानी भी है तो आपको रिश्वत मिलेगी, पर यहां पर मैं आपको विशेष रूप से कहूंगा, ये जो रिश्वत है आपको, ये आपके लिए बहुत कष्टकारी बन सकती है। रिश्वत लेने से बचना चाहिए, गलत कार्यों को सपोर्ट करने से बचना चाहिए। इस गोचर काल में आपकी सरकारी जॉब लगने के प्रबल योग हैं। अगर सरकारी जॉब में आप तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में आप सरकारी इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप विशेष रूप से सरकारी वकील बनना चाहते हैं, तो ऐसे फील्ड में आपको विशेष लाभ मिलेगा और सफलता मिलेगी। सरकारी जॉब में आपकी बहुत ज्यादा वृद्धि भी होगी, प्रमोशन भी हो सकता है। बस आपको जो कुछ नौकरियां ऐसी हैं जहां रिश्वत मिलने के चांसेस होते हैं, वहां रिश्वत नहीं लेनी है, रिश्वत आपको मरवा देगी। दूसरी बात, शनिदेव आपके अष्टमेश और नवमेश बनते हैं, जो कि आपके लिए भाग्येश भी है। और यहां पर शनिदेव का जो प्रभाव रहेगा दशम में, क्योंकि अष्टम से तृतीय है, तो आपके परिश्रम, आपकी मेहनत का फल दिलाएंगे और रुकी हुई मेहनत या फिर रुकी हुई मेहनत का विशेष रूप से फल आपको मिलने वाला है। उसके साथ साथ थोड़ा सा यहां पर मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा कि आपके लोग विरोधी बन सकते हैं। अगर आप आईटी फील्ड में, आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं या फिर किसी भी प्रकार से आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, वहां पर आपके सहयोगी आपकी टांग खिंचाई कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, या फिर वो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। उनसे आपको बस सावधान रहना है, बाकी शनिदेव आपको बचाते रहेंगे। आपकी अगर किसी भी प्रकार से नसों से संबंधित कोई समस्या है, कोई बीमारी है, वो नष्ट होगी। और शनिदेव द्वादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, तीसरी दृष्टि शनिदेव की द्वादश भाव पर रहेगी, और उस दृष्टि के प्रभाव से आप देखेंगे कि आपको विदेश से संबंधित धन की प्राप्ति हो रही है। अगर विदेश से संबंधित किसी कार्य व्यापार में कोई अड़चन आ रही थी तो वो नष्ट हो जाएगी, फिजूल खर्चे नष्ट होंगे, बीमारियों में जा रहा पैसा अब बंद होगा, बीमारियों से आपको बहुत राहत मिलेगी, यानी कि वो पैसा बंद हो जाएगा जो बीमारियों में रोज जा रहा था, जो आपको कंगाल कर रहा था। उसके साथ साथ आपके लिए आपका बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाला है। और अगर किसी भी प्रकार से ऋण हो गया था, कर्ज हो गया था, तो उससे छुटकारा भी दिलाएंगे। अगर कोई बहुत ज्यादा मानसिक तनाव या बीमारी, कोई मानसिक स्थिति खराब होना, या फिर मन में बहुत ज्यादा व्यथा थी, कोई बड़ी दुविधा थी, वो नष्ट होने वाली, वो खत्म होने वाली, उससे छुटकारा मिलेगा। अगर किसी प्रकार से कोई केस में आपको झूठा आरोप लगा करके फंसा दिया था, तो वहां से आप बरी होंगे, बाइज्जत बरी होंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित आपको विजय भी मिलेगी, और कोर्ट कचहरी में कार्यरत वकील जज हैं तो आपको लाभ मिलेगा। शनिदेव आपको मालामाल करेंगे। विशेष रूप से कहूंगा मैं कि यह शनिदेव आपको धन लाभ के साथ साथ आपको विशेष किसी बड़ी बुरी तरह से फंसी हुई चीजों से निकालते हैं। तो आप अगर किसी झूठे आरोप में फंस गए तो विशेष रूप से आप बचने वाले हैं, निकलने वाले हैं, और शत्रु का भय आपका समाप्त होने वाला है। किसी बड़े ऋण से, यानी ऋण मतलब आप अगर किसी बड़े बंधन में हैं कि किसी ने एहसान के तले आपको बांध रखा है, एहसान की तरह दबा रखा है, जैसे कर्ण फंसे थे दुर्योधन के एहसान में, अगर ऐसे ही किसी बड़े एहसान में आप फंसे हैं तो वो व्यक्ति कुछ ऐसा कर देगा जिस वजह से आप बहुत बुरी तरह से जिस बंधन में फंसे हुए थे वहां से निकल पाएंगे, वहां से आजाद हो पाएंगे। और उसके साथ साथ आपको अगर किसी प्रकार से पैतृक संपत्ति को लेकर केस चल रहा था तो आपके पक्ष में फैसला आ जाएगा, पैतृक संपत्ति का फायदा, लाभ आपको मिलने वाला है।
और उसके साथ साथ आपका बहुत ज्यादा अगर सामाजिक कार्य करते हैं तो वहां पर आपको लाभ होने वाला है। अब कुछ विशेष बातें मैं आपको बताता हूं शनिदेव की सप्तम दृष्टि के बारे में। शनिदेव की सातवीं दृष्टि जो है वो आपको राजनीतिक करियर में बहुत मदद करेगी, राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने का काम करेगी। और आपका कंस्ट्रक्शन का अगर व्यापार है, अगर आप प्रॉपर्टी का संबंधित काम करते हैं, प्रॉपर्टी अगर मान लीजिए बिल्डर हैं या प्रॉपर्टी बेचते खरीदते हैं या फिर प्रॉपर्टी बनाते हैं या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपकी प्रॉपर्टी में वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, बहुत ज्यादा धन वृद्धि होगी, लाभ होगा। उसके बाद में यहां पर शनिदेव उन लोगों को भी लाभ पहुंचाते हैं, वो चाहे मकान में चाहे छोटे से छोटा काम करते हो, चाहे पीओपी वाले हो आप, चाहे पुट्टी वाले हो, चाहे फिर आप कारपेंटर हो, चाहे फिर आप पत्थर वाले हो, पत्थर का काम करते हो। ऐसे तमाम कार्य जो हार्डवेयर से संबंधित बिजनेस व्यापार भी हैं, उनमें भी आपको लाभ पहुंचाएंगे शनिदेव। तो आपको ऐसा लाभ पहुंचाने वाले हैं। अब 100 बातों की एक बात और बोल दूं मैं कि लगभग आपके जो कार्य में बोल रहा हूं उनमें थोड़ा विलंब हो सकता है, क्योंकि शनिदेव जब केंद्र में आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा विलंबित कराते हैं चीजें। तो जो मैं व्यापार में और उसमें वृद्धि देखने को बोल रहा हूं, वो हो सकता है कि आपको जाकर के जो आपकी उम्मीद हो उससे 2-3 महीने बाद में हो। लेकिन यहां पर शनिदेव इतना भी विलंब नहीं करते हैं कि आपको रुला दें, आपको परेशान कर दें। आपकी जीत करवाते हैं, थोड़ा लेट कर देते हैं, हो सकता है 10-15 दिन लेट हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद में यहां के शनिदेव चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल करके विशेष रूप से व्यक्ति को शस्त्रों के व्यापार में लाभ पहुंचाते हैं। अगर आप चाहे वो किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र हों, चाहे आधुनिक हों चाहे पुराने हों, जैसे कि अब पता नहीं चलते हैं, नहीं चलते हैं, लेकिन अगर खेल व्यापार में भी छोटे मोटे आप धनुष इत्यादि ये जो बेचते हैं या फिर भाले इत्यादि बेचते हैं, तलवार बेचते हैं, तो ऐसे में भी आपको लाभ मिलेगा। और जो लोहे का व्यापार करते हैं उनको विशेष लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ जो वेपन इत्यादि होते हैं, चाहे वो मिलिट्री फोर्सेस में आप सप्लाई करते हो, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, सरकारी टेंडर मिल सकता है, तो वहां पर आपकी कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो करेगी, बहुत ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। अब यहां पर चतुर्थ पर दृष्टि डाल करके आपको किसी अंतरजातीय विवाह में फंसा देते हैं, या फिर मैं ये कहूं कि अंतरजातीय आपका विवाह हो जाए, प्रेम विवाह हो जाए, या फिर आप ना चाहते हुए आपको विवाह करना पड़े, ऐसी समस्याएं भी आती हैं शनिदेव की चतुर्थ भाव पर दृष्टि पे। अब अगर आपको अंतरजातीय विवाह में इंटरेस्ट नहीं है तो भूल से भी किसी ऐसे लड़के या लड़की के चक्कर में ना पड़े जो अंतरजातीय मतलब अन्य कास्ट का हो, नहीं तो आपको मजबूरन विवाह करना पड़ेगा। ये मैं आपको पहले से ही सावधान कर रहा हूं। और शनिदेव की दशम दृष्टि की बात कर लेते हैं। शनिदेव की दशम दृष्टि आपको मैरिड लाइफ में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव या अनबन देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर आपकी 2 शादी आपने की है और एक को छुपा के रखा है, एक के साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, दूसरी शादी से आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है और दूसरी शादी आपकी लगभग टूट जाएगी या आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देगी। उसके बाद में अगर दूसरी शादी नहीं है, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उस भेद से पर्दा उठ जाएगा और वो आपको परेशानी होगी। लेकिन एक चीज और शनिदेव करते हैं, क्योंकि शनिदेव अष्टमेश आपके हैं, तो अगर आपका किसी व्यक्ति से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कुछ जमाने में रहा था और उससे अभी वर्तमान में कोई बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई थी, वो आपको शत्रुओं की तरह देखता था, आपको बहुत ज्यादा शत्रुता आपसे निभा रहा था, तो वो माफी मांग लेगा और कहेगा कि अब मेरी और आपकी कोई शत्रुता नहीं है, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो उस शत्रुता से आपको मुक्ति मिलेगी। और विशेष रूप से आपको यहां पर शेयर मार्केट में धन लाभ होगा, स्टॉक मार्केट में लाभ होगा और विदेश से संबंधित कार्य व्यापार में लाभ होगा और विदेश सेटलमेंट के योग बन रहे हैं, विदेश सेटल हो सकते हैं या विदेश में अपना कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो यह था दोस्तों शनि राशि परिवर्तन प्रभाव। अब जानते हैं शनिदेव का उपाय कि शनिदेव को और अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। मैं एक बात और लास्ट बोलूंगा
कि जिस तरीके से स्थितियां हैं, उसके बाद में अप्रैल से मई के बाद में, मान लीजिए मई 2025 के बाद में आप देखेंगे लगभग इस 2025 में आपको अगर मैरिज करनी है, विवाह करना है, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। अरेंज मैरिज में अंतर जातीय की बात जो मैंने बोली वो तो होगी, वो होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अगर आपका अरेंज मैरिज करने का, विवाह का योग आपकी कुंडली में भी बना है, तो यहां पर चीजें बिगड़ती हुई दिखाई देंगी और 2025 में शायद विवाह ना हो पाए। हालांकि बृहस्पति 2 महीने ऐसे योग बना रहे हैं जिसमें विवाह के चांसेस हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है कि आपका विवाह हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो आप उसको जाकर के देखिए, वहां पर विस्तार से बताया है। लेकिन शनिदेव कुछ विलंब कर सकते हैं। हो सकता है कि जो शादी आपकी अप्रैल, मई या जून, जुलाई में होनी हो, वो जाकर के नवंबर में, अक्टूबर में हो रही है या फिर दिसंबर में हो रही है। तो ऐसे चांसेस दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों, अब उपाय जान लेते हैं। उपाय को क्या करना है, आपको बहुत सिंपल सरल उपाय करना है। 11 हनुमान चालीसा के पाठ रोज कर लीजिए। अगर रोज नहीं कर सकते हैं तो मंगलवार को कर लीजिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और इससे आप अपने शनिदेव को हमेशा अच्छा पाएंगे, अच्छा देखेंगे। कुछ विशेष कार्य में और बोल देता हूं आपको। अगर शनिदेव का और बेहतर रिजल्ट चाहिए तो आपको विशेष रूप से कुछ असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए, कुछ लोगों को दान पुण्य करना चाहिए। इससे आपको बड़ा ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।